चलिए, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो मैक्लोड डलहौजी में अप्रॉक्सीमेटली अच्छे खासे दिन निकालने के बाद नाउ टाइम टू से गुड बाय टू डलहौजी। निकल गए हैं यहाँ से। आज का प्लान बना रहे हैं नड्डी जाने का। हाँ, मैक्लोडगंज बेसिकली नड्डी जगह है, मैक्लोडगंज नड्डी। तो वो रास्ता आज लेने की ट्राई करें और निकलते हैं। यहाँ से लगेंगे अराउंड 4 घंटे के आसपास। तो पहुँचते हैं। और 4 घंटे तो कहने के हैं, गूगल मैप दिखा रहा है, हमें तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो ठीक है, निकलते हैं। रास्ते में नज़ारे आते हैं, दिखाते हैं आपको कुछ। इतने दिन एक जगह पे लगाने के बाद ना आपको एक अलग सी अटैचमेंट हो जाती है, इमोशनल अटैचमेंट टू यू नो दैट लोकेशन। वहाँ पे जो लोग आपको मिले, होटल, राइट, होटल का स्टाफ अगर अच्छा होता है तो राइट, तो एक अलग सी टाइप की अटैचमेंट हो जाती है। और जब आप वहाँ से निकलते हो तो आपको यू सीरियसली फील लाइक नॉट गोइंग राइट। बट यू नो अब ऐसी जगह थी जब यहाँ पे अब इससे ज़्यादा एक्सप्लोर करने कुछ था नहीं। अब वहाँ रहते तो इट वाज लाइक कि आपको बस वहाँ पे बैठना था, वैसा पॉइंट था। और सेकेंडली फिर क्या होता है, जब वीकेंड है तो मैं वीकेंड पे ही ट्रैवल कर पाता हूँ, बाकी अदरवाइज काम वाम रहता है कुछ। तो इसलिए आज ट्रैवल करना ज़रूरी भी था, बीइंग संडे। तो ठीक है जी, निकलना तो पड़ेगा ही। एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाएंगे तभी तो कुछ नया देख पाएंगे। तो वो है थ्योरी आज की। तो फाइनली मूव्ड ऑन। और आज की अगर बात करें तो हमारा जो रास्ता है वो है अराउंड 125 किलोमीटर्स का, अराउंड 125 किलोमीटर्स, एंड दैट इज़ गोइंग टू टेक अराउंड 4.5 आवर्स रफली। हमें कितना टाइम लगता है पता नहीं, एज़ पर गूगल इट इज़ 4 आवर्स। तो हमने मतलब मैक्लोडगंज का प्लान नहीं किया, हमने प्लान किया है स्टे करेंगे हम नड्डी में। बेसिकली मैक्लोडगंज से और 4 किलोमीटर ऊपर है। अगर वैसे हाइट वाइज देखो 200 मीटर का डिफरेंस है, बट यस वो रोड डिस्टेंस इज़ अराउंड 4 किलोमीटर्स। तो देखते हैं जी वहाँ पे कैसा रहेगा माहौल। वहाँ पे अभी आई एम नॉट यू नो, जैसे डलहौजी तो मैं आया ही था कि मतलब थोड़ा सा लंबा स्टे करेंगे, हफ्ते भर का स्टे करेंगे, ठीक है, और ये सब था। तो वहाँ पे ऐसा कुछ मैं मन बना के नहीं जा रहा हूँ कि मुझे कितना स्टे करना है। तो वो वहाँ जाके ही एक्सप्लोर करेंगे कि 2 दिन रुकना, 4 दिन रुकना, हफ्ता रुकना है, क्या कुछ है वहाँ पे, क्या नहीं है एक्सप्लोर करने का। सो अकॉर्डिंगली फिर उसके आगे डिसीजंस लिए जाएंगे। बाकी 2-3 होम स्टेज और होटल्स मैंने देखे हैं ऑनलाइन अभी, बट नॉट बुकड एनी ऑफ देम। सो एक बार वहाँ पहुँचेंगे, पहुँच के फिर देखते हैं, देख के फाइनल करेंगे। थोड़ा सा ठीक ठाक सा होटल मिल जाए बजट में, अकॉर्डिंगली देखेंगे। चलो जी, निकल रहे हैं अभी बनीखेत पहुंचने वाला है। रास्ता यहाँ बनीखेत से आगे पठानकोट वाला रास्ता निकलेगा और बीच में से कहीं से वो रास्ता धर्मशाला के लिए कट जाएगा, जो मुझे बताया गया है। तो देखते हैं, चलो। बाकी बारिश का मौसम आज हो रहा है, बारिश ना हो तो बढ़िया है ज़्यादा, क्योंकि उसमें क्या है फिर लैंडस्लाइड लेट वेट ये सब होने का चांसेस बहुत रहता है। तो चलो जी, मिलते हैं रास्ते में आगे फिर। अभी थोड़े से ना मेरे को पता नहीं क्या हुआ, सिर सा घूम रहा है, थोड़ा सिर दर्द सा हो रहा है जब से चला हूँ सुबह से ना आज। तो कुछ भी नहीं आया, मतलब 20-25 किलोमीटर गाड़ी चलाई होगी। तो मैं रुक गया था यहाँ पे चाय पीने के लिए। तो सुबह से पता नहीं आज क्या हो रहा है। तो 10-15 मिनट का रेस्ट लिया, अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो निकलते हैं कि यहाँ से अभी धर्मशाला का रास्ता कटेगा आगे और 14-15 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल। चलते हैं, चलो जी। ये रास्ता कट गया है, अपना पठानकोट वाला जो मेन रोड थी वो छोड़ दी है। अब ये धर्मशाला वाला रास्ता है। एकदम ही कट आ गया। गूगल मुझे कहीं आगे से बता रहा था, बट बोर्ड वगैरह जो डायरेक्शन बोर्ड जो लगे होते हैं, मतलब हाईवे और गवर्नमेंट की तरफ जो लगे होते हैं बोर्ड वगैरह, तो वो आया। तो एक पुलिस चौकी आई तो वहाँ मैंने पूछा भी, तो उन्होंने भी यही बोला कि हाँ इधर से ही रास्ता है अपना इधर इसका धर्मशाला मैक्लोडगंज, तो यही रास्ता है। तो यहीं से निकल रहे हैं जी। एकदम नज़ारे चेंज हो गए एकदम, क्योंकि एकदम हाइट से अटेन हो गई, अभी होती ही जा रही है। आपको इसमें समझ में आ रहा हो तो पता नहीं, मतलब एकदम हाइट ना एकदम ज़्यादा से होने लगी है एकदम आते ही यहाँ पे। तो एक बार देखते हैं जी। बाकी जो मेरे को होटल से बंदे ने बताया था उसने भी कुछ ऐसा ही बताया था कि वहाँ जाके आपको टर्न लेना पड़ेगा। यहाँ राइट साइड में व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। जो राइट साइड में है ना बेसिकली, यहाँ पे उसका व्यू आ रहा है। कोई लेक है शायद, रंजी सागर लेक मेरे ख्याल से वही है शायद। अगर कहीं रुकने का बनेगा ना तो देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा असल में क्या है, पत्थर वत्थर गिर रहे हैं, तो यहाँ रिस्क थोड़ा ज़्यादा रुकने का। आगे जाके कहीं रुकते हैं जहाँ से व्यू भी दिख पाए और रुकना सेफ भी हो।
रास्ता बहुत बढ़िया पर ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम गांव के अंदर अंदर से निकल रहा है रास्ता कहीं से। इस रास्ते पे क्या है ना, थोड़े से पहाड़ जो है ना, ये आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में थोड़े से मिट्टी वाले पहाड़ हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर बारिश हो तो हो सकता है थोड़े से रिस्की होते हो। तो अगर आप रेनी सीज़न में यहाँ पे आ रहे हैं तो प्लीज़ इंश्योर कि थोड़ा सा सावधानी से चलाएं यहाँ पे। जैसे अभी देखो ये पत्थर वत्थर गिरे हुए हैं, मुझे लग रहा है रिसेंट बारिश हुई है उसी में ही गिरे हैं शायद ये। तो मैं भी थोड़ा देख के ही चला रहा हूँ, बट क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही है तो कंपैरेटिवली आई बिलीव सेफ़ होगा। बट अगर बारिश हो रही हो तो ये काफ़ी रिस्की हो सकता है। रास्ते की बात करें ना अगर, तो ये डलहौजी से लेके और यहाँ तक का जो रास्ता है, आई मीन डलहौजी से धर्मशाला का जो रास्ता है वो ना मतलब ऐसे कोई सीधी सी रोड नहीं है। मतलब सीधी रोड मतलब वैसे वाली सीधी नहीं, हाईवे वाली सीधी, मतलब बीच बीच में तो बहुत सारे रास्ते कट रहे हैं। और ये जो धर्मशाला वाला रास्ता है ना, ऐसा लग रहा है जैसे ना कोई रिमोट से एरिया नहीं होता, आप जाते रहते हो, आप सड़क की कंडीशन वगैरह देख ही रहे हो। ऑलमोस्ट मतलब सारी सड़क ना ऐसी सिंगल सी है, मतलब जब अभी तक मैं आया हूँ। और बड़ा ही कम ट्रैफिक है इस पे। जैसे नॉर्मली होता ना कि आप एक ऑफ बीट लोकेशन पे जा रहे हो, वहाँ पे ट्रैफिक होता ही नहीं है आपके पास, तो काइंड ऑफ वैसे है। और उसके बाद देखो इस टाइप की ये लोकेशन, तो ये इस टाइप की लोकेशंस हैं यहाँ पे ना, मतलब बीच बीच में ये सब चलता रहता है। तो ऐसे बहुत कम ट्रैफिक है। और जो पहाड़ वहाड़ भी है ना, वो लाल पहाड़ ज़्यादा है। मतलब जो बीच में होता है ना, जैसे रोडी पत्थर सा बीच में होता है, बस पहाड़ अटका हुआ है, बीच में से मिट्टी निकली तो लैंडस्लाइड कभी भी हो सकती है काइंड ऑफ। तो वैसा रास्ता तो मुझे समझ नहीं आया। मतलब आइडली दिस शुड बी गुड रोड राइट, मतलब दो मेन शहरों को कनेक्ट कर रही है हिमाचल के। बट ये ऐसा ऑफ बीट सी लोकेशन है, मतलब रोड की टर्म्स में अगर बात करें, सिंगल रोड चल रही है, ठीक है। तो कोई ऐसा ज़्यादा मारा मारी मतलब नहीं है, और सुनसान सा रास्ता है बिल्कुल ही। तो बसें भी दिखी हैं, ऐसा नहीं है, इस रास्ते पे बसेस भी हैं, बट वैसे ट्रैफिक बहुत कम है। और ब्लाइंड टर्न्स बहुत हैं, मतलब बहुत दूर तक बहुत कम दिखता है, तो आप स्पीड पे नहीं चला पाते हो, तो एकदम ही ब्लाइंड टर्न आ जाता है। सो आपको स्पीड स्लो करनी पड़ती है, पता नहीं आगे क्या है क्या नहीं है। यू टर्न्स बहुत हैं, ये देखो जैसे पता ही नहीं चल रहा आगे क्या है। तो बहुत मतलब प्रिकॉशंस होकर ड्राइविंग करने वाली सड़क है। मतलब एक तो आपको लैंडस्लाइड का ध्यान रखते हुए चलना है कि कोई लैंडस्लाइड तो नहीं हो रही है, ऊपर से पत्थर तो नहीं गिर रहे हैं, एक तो वो ध्यान रखना है। प्लस एट द सेम टाइम आपको ट्रैफिक का ध्यान रखना है। देखो जैसे आया आगे सामने पहाड़, देख रहे हो कितनी मतलब डेंजरस सी रोड है ये। ओवरऑल अगर बात करो तो बड़ा ही ना मतलब ऐसे है, रिस्की सा रास्ता है। मतलब बीच में सड़क है ही नहीं, पानी चले जा रहा है, ठीक है। और ये पानी मुझे नहीं लग रहा कि बिकॉज ऑफ बारिश है, मुझे लग रहा है नॉर्मली रिश्ता रहता होगा पानी ऐसे इसमें से। और सामने ग्रीनरी देखो क्या ज़बरदस्त है। अभी जो रास्ता है ये काफ़ी ठीक हो गया है। मतलब जैसे पहले वो लैंडस्लाइड जोन चल रहा था पूरा, अब वो पूरा लैंडस्लाइड जो जोन था वो तो ख़त्म हो चुका है। बट हाँ, बट रोड सिंगल है, बट ठीक है, रोड सिंगल इज़ नॉट ए रिस्की थिंग इफ़ यू आर ड्राइविंग इन योर कंट्रोल्स राइट। बट वो जो चीज़ है उसका आप पे कंट्रोल नहीं है कोई, जो ऊपर से पत्थर वत्थर गिरते हैं ना, तो उसका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है आपका, तो इसलिए वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्की हो जाता है एज इन कंपेरिजन टू सिंगल रोड। सिंगल रोड में क्या आपको पता है आपकी गाड़ी की क्या कैपेसिटीज़ हैं,
आपकी ड्राइविंग कैपेबिलिटीज़ क्या है, यू नो दैट वेल, तो आप उसके हिसाब से स्पीड को मेंटेन करते हुए फिर भी चल सकते हो। टर्न्स पे हॉर्न दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो आप फिर भी मतलब मोरलेस वो मेंटेन करते हुए चल सकते हो। बट अगर ऊपर से पत्थर गिर रहे हो तो उसमें तो आपको कंट्रोल ही नहीं है, तो कब गिर जाएंगे आपको पता ही नहीं, राइट। तो बट वैसे रास्ता ठीक हो। टोटल अभी तक मैं मान के चलूँ तो अराउंड 10-12 किलोमीटर का एरिया होगा जो ख़राब आया होगा। तो ये बीच बीच में ऐसे ऐसे ना वाटरफॉल्स बहुत हैं बिकॉज ऑफ रेनी सीज़न ना, तो ऐसे ऐसे बहुत हैं वाटरफॉल बीच बीच में, बहुत सारे आए हैं। मतलब मेरे को जब से मतलब इस रास्ते पे चढ़ा हूँ तो आई थिंक 7-8 तो कम से कम आ ही चुके हैं। तो ये एडवांटेज भी है मतलब ऐसे मौसम में ट्रैवल करने का कि आपको बहुत कुछ अलग देखने का मिलता है जो कि नॉर्मल मौसम में नहीं आपको देखने को मिलता है। बट एट द सेम टाइम फिर रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा है कि लैंडस्लाइड्स और ये वो सब बहुत होते हैं, तो वो सब भी है एट द सेम टाइम। बट ओवरऑल मेरे ख्याल से एन्जॉयबल है, मतलब मानसून जर्नी भी ऐसा नहीं है, रिस्क थोड़ा बहुत है नो डाउट, बट ओवरऑल एक गुड जर्नी। चलते चलते ना इस टाइप के छोटे छोटे पुल से बहुत आते हैं, बहुत हैं छोटे छोटे पुल। मतलब इस पहाड़ को दूसरे पहाड़, दूसरे से तीसरे चौथे, ऐसे पहाड़ टू पहाड़ ट्रांजिशन कर लेते। देखो हम कहाँ से आए, ऊपर से आए हैं वहाँ से कहीं से, और फिर पहाड़ क्रॉस करेंगे। अब ये नीचे जा रहे हैं, फिर मुझे लगा कोई पहाड़ क्रॉस होगा तो फिर ऊपर चढ़ने लगेंगे। तो यही सब चलता रहता है जी पहाड़ों में यही सब चलता रहता है, ऊपर नीचे होते रहो। और ये देखो सिंगल रोड का यही डिसएडवांटेज है, सिंगल रोड आती है तो आपको ब्रेक मारनी पड़ती है, दूसरे बंदे को पास देना पड़ता है या उसको रुकना पड़ता है, आप चलते हैं फिर। तो ये थोड़ा सा रहता ही है। बट ये है कि हाँ जितना आपको छोटी सड़क होगी ना, एक चीज़ और देखिए, अगर छोटी सड़क है इसका मतलब उस रोड पे ट्रैफिक होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जिस रोड पे ट्रैफिक रहता है वो बाय डिफ़ॉल्ट चौड़ी हो ही जाती है, और ट्रैफिक कम रहता है तो उस चक्कर में क्या है, उस रास्ते के आसपास की जो नेचुरल ब्यूटी है वो काफ़ी हद तक इंटैक्ट रहती है, क्योंकि गंदगी ज़्यादा लोग नहीं आते हैं तो गंदगी नहीं होती है, तो साफ़ सफाई रहती है, तो बड़ा देखने में ही बड़ा मतलब सीनिक जो व्यू है ना वो आपका मेंटेन्ड रहता है। बट हाँ छोटे रास्तों पर चलने का बस एक नुकसान ये होता है, गलती से लैंडस्लाइड हो जाए, कुछ हो जाए तो आपका रास्ता बंद हो जाता है, और फिर वो जो अपना वो होती है जो मशीन जेसीबी वेसीबी जो होती हैं वो बहुत टाइम में आती हैं, बिकॉज पहाड़ों में फिर सब जगह यह बुरा हाल चल रहा होता है, तो फिर वो मेन रास्ते को निकालने के लिए ज़्यादा एफ़र्ट लगते हैं, एफ़र्ट किए जाते हैं इनफैक्ट। अब कहाँ जाना है हमें, ऊपर तो नहीं जाना होगा, ऊपर तो प्रधानमंत्री सड़क योजना लग रही है शायद, पूछ लेंगे किसी से, भाई लिखा तो होगा था प्रधानमंत्री सड़क योजना, अंकल आ रहे हैं, अंकल से पूछ लेता है, भाई यही रास्ता है ना धर्मशाला का। धर्मशाला का रास्ता यही है अंकल, धर्मशाला यही है ना। चलो जी कंफर्म हो गया, बट वो रास्ता ना बड़ा नया सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो मेन रास्ता है, बट उसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ था कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, तो हमें समझ में आया कि नहीं वो तो प्रधानमंत्री की सड़क है। ये देखो एक और पुल लगा छोटा सा, तो मुझे बता दें यहाँ पर ना ऐसे पुल वुल ये सब चलते रहते हैं, ऐसे बीच बीच में ना ये सब पुल वुल आते रहते हैं यहाँ पे। देखो और यहाँ पे पीछे सड़क व्यू नज़ारे, नीचे से नदी निकलती है, आप चाहो तो आराम से खड़े होकर यहाँ पे फ़ोटोज़ वोटोज़ खींच सकते हो, राइट, आराम से मज़े कर सकते हो यहाँ पे काफ़ी देर तक। बट हम काफ़ी कुछ इस टाइप का देखा है, तो इसलिए अब ऐसे हिम्मत है नहीं कि रुक के देखा जाए स्पेशली कुछ। अब ये देखो ये है, जैसे गाड़ी आती है तो आपको रुकना पड़ता है, मेरे पास यहाँ जगह थी तो मैंने ब्रेक मार ली। अभी पहाड़ों में आके थोड़ा सा आपको होना पड़ता है एडजस्टेबल ना, कि ये नहीं कि हर बार सोचो कि मैं ही निकलूँगा बस मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा नहीं है। पहाड़ों में आके आपको ओवरऑल एक सिचुएशन देखनी पड़ती है कि ओवरऑल सिचुएशन कैसी है। अगर आपके रुकने से ट्रैफिक चल सकता है तो आपको रुक जाना चाहिए अगर आपके पास जगह है तो, अदरवाइज़ फिर फुल कंजेशन है। अभी पहुँचते हैं अराउंड 60 किलोमीटर के आसपास, अभी और बचा है धर्मशाला, राइट। तो पहुँचते हैं, 2-2.5 घंटे अभी और लगने चाहिए मेरे ख्याल से। चलो।